हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैट्रिक्स दी गई है, एक ए मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये आपको मैट्रिक्स दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में और आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने बताया था ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम। नंबर ऑफ रोज देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर होने वाला है 3 × 4। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 3 × 4 इसका ऑर्डर है। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो 3 × 4 12 एलिमेंट्स आ गए हैं। थर्ड को पार्ट में पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13। A13 के बारे में पूछा है। तो A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो 19 हो जाएगा। और पूछा है A21 के बारे में, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर 35। और पूछा है यहाँ पर नेक्स्ट A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के लिए -5। और पूछा है A23 सेकंड रो थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि आपको 24 एलिमेंट्स हैं और आपको बताना है कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आपको बताना है कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ इसके लिए। 1 × 24 हो सकता है, इसके सिर्फ आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 1 × 24 मतलब ये रो है और ये कॉलम है। और 2 × 12 भी हो सकता है, 3 × 8 भी हो सकता है, 4 × 6 भी हो सकता है, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1। तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 5 6 7 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। 24 को आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 1, 3 + 1 पावर्स आप ऐड कर देते हो, 1 उनमें पावर्स में आप 1 ऐड कर देते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 × 2 8 हो जाएगा आपके पास। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है कि अगर यहाँ पर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होता। 13 एलिमेंट्स होते तो 1 × 13 और 13 × 1 ही पॉसिबल होता, मतलब सिर्फ आपके पास 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में हमें 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं। 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं और पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे हैं। तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6 आप लिख सकते हो, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। तो ये टोटल हो गए हैं 6 आपके पॉसिबल ऑर्डर्स। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 2 × 3 स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 + 1 और इंटू 2 + 1। तो ये आपके पास 6 ही आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया गया है। अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स होने वाले हैं तो क्या होगा। तो 1 × 5 और 5 × 1 सिर्फ 2 ऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स हमें बनानी है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, Aij = I + j ² 2। तो यहाँ पर आप 2/2 मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है तो ये कुछ इस तरीके से होने वाली है। यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आपके पास आने वाली हैं। तो आप यहाँ पर 1 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 + 1/2 ये स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 2। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 1 1 के लिए 2 आ गई है और 1 2 के लिए वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/2। ये 9/2 आ गया है। 2 1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 के लिए भी सेम ही आने वाला है, 9/2। तो ये 9/2 आ गया है। अब हम बात करते हैं 2 2 के लिए।
तो यहाँ पर ये 4 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 8 आपके पास आ गया है। ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स है फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं, सेकंड पार्ट के लिए सोल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है aij इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे। तो यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 आपके एलिमेंट्स आने वाले हैं। a11 के लिए 1/1 मतलब 1, और यहाँ पर a12 के लिए आप देख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 और a21 के लिए 2/1 मतलब ये 2, और a22 के लिए 2/2 मतलब 1। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, aij इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2j स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें मैट्रिक्स निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, a और 2/2 बनानी है। तो a11 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। a11 होने वाला है, ये यहाँ पर i है, यहाँ पर 1 प्लस 2/2 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ये 9/2, तो ये 9/2 वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं a12, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2/2 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 525/2। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया है 25/2। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं a21 के लिए 2 प्लस 2/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 416/8, 8 आंसर आपका आ जाएगा। और a22 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू 2/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 36, ये 4 प्लस 6 स्क्वायर 36/2, यहाँ पर आ जाता है आपके पास 18। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हमें 3/4 मैट्रिक्स बनानी है। अब हमें बनानी है 3/4 मैट्रिक्स, और यहाँ पर aij दिया गया है हमारे पास 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j। 3/4 मैट्रिक्स बनानी है तो i की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, और 4 की आपके पास j की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 4। तो हम सबसे पहले a11 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपके पास 1। a12 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। a12 के लिए -3 इंटू 1 प्लस 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये 1/2। a21 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। a21 के लिए 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5/2। a22 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। a22 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर ये 2 ये -6 प्लस 4, और यहाँ पर 2/2 1। इस तरीके से आपको a13 के लिए भी कैलकुलेट करना है, और a23 के लिए भी कैलकुलेट करना है, a14 के लिए भी कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़। इस तरीके से 31 के लिए भी कैलकुलेट करनी है, और 32 के लिए भी कैलकुलेट करनी है। जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाती है 3/4 की, और आप उसको लिख सकते हो सिंपल कुछ इस तरीके से। तो मैंने ये मैट्रिक्स सोल्व कर दी है, मैंने कुछ वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट कर दिया था। अब आपको यहाँ पर ऐसे ही सभी वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करनी है, और ये मैट्रिक्स 3/4 के लिए है। तो आपके पास यहाँ पर a14 a24 a34 ये मैक्सिमम वैल्यूज़ रहने वाली हैं, ठीक है। a11 से a21 और a31 से ये सभी वैल्यूज़ आपके पास रहने वाली हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो यहाँ पर भी आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए a11 पुट करते हैं आप तो 1 आता है आपके पास, और a12 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, और a13 पुट करते हैं तो यहाँ पर -1, a14 पुट करते हैं तो -2। ऐसे ही आपको पुट करना है। a21 आप पुट करते हैं तो 3 आता है, a22 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2, a23 पुट करते हैं तो 1, a24 पुट करते हैं तो ऐसे ही a31 के लिए आपके पास 5, a32 के लिए 4, a33 के लिए 3 और a34 के लिए यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है। तो
तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन जाती है 3/4 की, और आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं 1 0 -1 2, और यहाँ पर 3 2 1 0 और 5 4 3 2। ये आपकी 3/4 मैट्रिक्स बन गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है। इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया था 4x 3 5, ठीक है, 4x 3 5 y 1 z 5 y1 z5। इस तरीके से ये आपको इक्वालिटी के ऊपर मैंने बताया था। इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल होने वाले हैं, तो 2/2 और 2/2 दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये 4 की वैल्यू y और यहाँ पर ये z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 होने वाली है। इसी तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट x + y 2 5 + z xy इज इक्वल्स टू 6 5 2 8। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली इस 5 + z की वैल्यू ये 5 होने वाली है। 5 + z इज इक्वल्स टू 5, तो z की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 0। लेकिन जब हम x + y की बात करते हैं तो x + y की वैल्यू 6 है, x + y की वैल्यू 6 है और xy की वैल्यू 8 है। तो इसका ट्रिक है सोल्व करने के लिए, आप इसको वैल्यू भी पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एक्स वाई के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ 1 × 8 और 2 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 4 दो फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर इसके 8 × 1 और 4 × 2 भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखोगे जब 1 + 8 करते हो तो आपके पास 9 नहीं आता है, लेकिन 2 + 4 करते हो तो आपके पास वैल्यू 6 आ रही है। मतलब जब आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ रही है। और आप इसको 4 × 2 भी लिख सकते हो। जब आप x की वैल्यू 4 लिखते हो तो y की वैल्यू 2 आती है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड है। थर्ड पार्ट में दिया गया है x + y + z y + z x + z अपॉन y + z इज इक्वल्स टू 9 5 7। तो आपको यहाँ पर पता है ये वैल्यूज दी गई है। x + y + z की वैल्यू दी गई है 9, x + y + z की वैल्यू पास 9 है, x + z की वैल्यू आपके पास 5 है और y + z की वैल्यू आपके पास यहाँ पर दी गई है 7। तो आप x + z की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y + 5 = 9 और y की वैल्यू आ गई है 4। y की वैल्यू आ गई है आपके पास 4 और आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन थर्ड में। तो आपके पास z की वैल्यू 3 आ जाएगी, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 2 आ गई है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। a - b 2a + c 2a - b 3c + d इक्वल दिया गया है किसके, -1 0 5 और 13 के। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। a - b की दी गई है -1 और यहाँ पर आपको दी गई है 2a - b की वैल्यू दी गई है 0 और आपको दूसरी इक्वेशन है 2a + c = 5 और 3c + d = 13 आपको दिया गया है। इस तरीके से इक्वेशन सोल्व करनी है और आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको पता है a - b की वैल्यू -1 है और यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू आपको ये दी गई 2a - b की वैल्यू यहाँ पर 0 दी गई। ऐसे ही आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। सिंपल है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ पर आपके पास और d की वैल्यू आ जाती है 4। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर b की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर c और d की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएंगी। जब आप a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हो c की वैल्यू आती है और c की वैल्यू पुट करते हो इक्वेशन 4 में तो आपके पास d की वैल्यू आ जाती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैट्रिक्स है a = aij और हमें क्या दिया गया है m × n उसका ऑर्डर है। हमें बताना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होने वाली है, जब m इक्वल होता है n के तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। 3/3 4/4 होता है तभी ये हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कौन सा यहाँ पर जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई करने वाली है। सेम आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। कुछ इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स दी गई है,
जिस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स दी गई है 0 y-2 और 8 और 4 आपके पास वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर 2 - 3x की वैल्यू 4 है और y-2 की वैल्यू आपके पास दी गई है 5। तो यहाँ से y की वैल्यू होने वाली है 7। y की वैल्यू तो 7 आपके पास आ गई है, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू ये y-2 ये 5 दिया गया था और ये y-2, तो यहाँ से y की वैल्यू 7 हो गई है आपके पास। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 - 3x = 4 दिया है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 6 हो जाएगा और ये 3x और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 बता रहे हो, 3x + 7 = 0, x की वैल्यू आ गई है -7/3 और इस इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाती है y + 1 = 8, y = 7। तो यहाँ पर x की देखिए वैल्यूज आ रही है -7/3 और y की वैल्यू आ रही है 7। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यूज 2 आ रही हैं। तो आप इसको क्या बता सकते हो कि आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है हमें। अगर 3/3 मैट्रिक्स है और हम 0 या 1 पुट करते हैं, मतलब क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की, आप किसी भी एक पोजीशन पे 0 या 1 पुट कर सकते हो। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं, 9। मतलब एक पोजीशन, कितनी पोजीशंस हैं आपके पास, 0 या 1, मतलब 2 पोजीशन है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं 2 की पावर 9, जो कि होता है 512। ऐसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।